हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, तो यही हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। शायद 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 मैं पूरा तो नहीं बोलूँगी, शायद ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाएगा आज आने में, ठीक है? क्योंकि मैं टाइम देख रही हूँ ना, मैं लेट स्टार्ट किया है मैंने रीडिंग करना। सो लेट्स सी, आपने क्या करना है, आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। ओके, चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 7, 12 और 5 जुलाई, दिसंबर और मई का मुझे यहाँ पर मंथ दिखाई देता है। ओके, मुझे लगता है कि या तो आपने उनको ब्लॉक किया या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। अगर आपने उनको ब्लॉक किया है ना, तो ये चीज़ उनको बहुत बेचैन कर रही है, ठीक है? और शायद आपने उनको कुछ रियलाइजेशन के लिए ब्लॉक किया होगा, गुस्से में आके, या उनको फील हो कि वो गलती कर रहे हैं या उन्होंने गलत किया है। तो डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स भी है, वो फीलिंग भी आ रही है पछतावे वाली, रिग्रेट वाली, कि अगर मैं ऐसा ना करता या ऐसा ना करती तो शायद वो मुझे ब्लॉक नहीं करती, ठीक है? अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो भी मुझे वो बहुत बेचैन दिख रहे हैं। मुझे रिग्रेट यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन रिग्रेट तो कर रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक किया तो भी रिग्रेट कर रहे हैं अपने एक्शन को लेकर के। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो भी रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया। नाइट ऑफ सोच की एनर्जी बताती है कि अभी बहुत ज़्यादा बेचैनी उनको हो रही है। ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन अब उनको परेशानी भी हो रही है, रह भी नहीं पा रहे आपके बिना, ऐसी वाली एनर्जी है। या तो ब्लॉक किया है या फिर बात बंद की है, दोनों में से जो भी हुआ है, चाहे ब्लॉक किया हो, चाहे बात नहीं कर रहे हैं, कोई मैसेज आपने किया जिसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर करके छोड़ दिया या सीन करके छोड़ दिया, तो अब रिग्रेट, क्योंकि इग्नोर करने के बाद अब आगे से वो जाएंगे मैसेज करने, तो फिर उनको लगता है कि यार मैं कैसा लगूंगा। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है। जो भी किया, चाहे बात बंद की, चाहे ब्लॉक किया, या आपने किया या उन्होंने किया, रिग्रेट में है और परेशान है, बेचैन है अपने ही एक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा। द सोर्स, ओके, ये पर्सन आपके लिए पैशनेट है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। आई थिंक जितना ये आपके लिए फील करते हैं ना, उतना ये एक्सप्रेस नहीं करते आपको। ये एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं, लेकिन फील बहुत ज़्यादा करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर रेडिश एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो पैशन को बता रही है। आई फील ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों की ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग हो रखी है, या आप दोनों एक दूसरे को एक हस्बैंड या वाइफ की तरह ही ट्रीट करते आए हो, तो उसके भी बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, और ये है आपके लिए पैशनेट। ये शो नहीं करते उस चीज़ को, लेकिन ये पैशनेट है, इसीलिए इनको इतनी बेचैनी हो रही है कि रह नहीं पा रहे आपके बिना, ठीक है?
डिपेंडेंसी, एडिक्शन वाली एनर्जी, अगेन वही एनर्जी आई है जो मैंने अभी बोला कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। सो डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, आदत हो गई है उनको आपकी, आपके साथ रहने की, आपसे बात करने की, तो वो एक आदत सी इनको पड़ गई है। तो ये जो बेचैनी इनको हो रही है इसी बात की हो रही है, ठीक है। ऐसा उनको लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी बताती है कि उनको ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, और अगर आपके बिना रहे भी तो ये खुश नहीं रह पाएंगे, ऐसी वाली फीलिंग ज़्यादा है। यू आर परफेक्ट फॉर मी, या उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट पर्सन हो, बहुत सही पर्सन हो। रही बात अनबन की, रही बात छोटी मोटी चीज़ों की, तो ये होती रहती है हर रिलेशनशिप में, बात भी बंद होती है, सेपरेशन भी होता है, रिकन्सिलेशन भी होता है, ब्लॉक भी करते तो अनब्लॉक भी करते, प्यार में ये सब चीज़ें होती है। बट अगर उससे हट के मैं देखूँ तो इनको आप बहुत परफेक्ट लगते हो अपने लिए, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, तो आप परफेक्ट हो। तो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि आप उनका खुशी वाला हार्मोन हो, तो उनको हैप्पीनेस तो फील होती है आपके साथ, नो डाउट, जो कि बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर ईस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 1 जनवरी मंथ, किंग ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 14 मई मंथ। आई थिंक ये पर्सन ज़िद्दी भी है बहुत ज़्यादा, बट अगेन ये कार्ड अट्रैक्शन को बता रहा है कि इनको अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रही है, या आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये बात करना चाहते हैं आपसे, चीज़ों को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो गई है, आई फील ये बात करके उसको क्लियर भी करना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर दिखता है कि आपको खोना नहीं चाहते, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है या इन्होंने बात बंद की है आपसे या घोस्ट कर दिया इन्होंने, तो ये इंटेंशन से नहीं किया कि वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये उनकी इंटेंशन नहीं रही है इस चीज़ के पीछे, ठीक है। उनको शायद ये लगता था कि हमारी बात हो जाएगी, अभी शायद उनको थोड़ा डर लग रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है हमारी, तो वो एक डर आई थिंक मन में आ गया उनके। पोस्टपोनमेंट, हर दिन मुझे लगता है उठते हैं और हर दिन इनके मन में ख्याल आता है कि आपसे बात करें, लेकिन ये फिर उसको टाल देते हैं कि नहीं यार आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसा ये करते हैं हर दिन। ऐसा कोई सा भी दिन नहीं है कि इनके मन में ये ख्याल ना आता हो कि आपसे बात करें, हर दिन इनके मन में ये चीज़ आती है, हर दिन ये ख्याल आता है, लेकिन ये टालते हैं चीज़ों को। टालने की आई थिंक इनको प्रॉब्लम है, और वो इस वजह से क्योंकि ज़िद्दी हैं, ईगोस्टिक भी है ये पर्सन, पेशेंस नहीं है किसी भी बात को सुनने का, कोई भी चीज़ फेस करने का जो पेशेंस इंसान के अंदर होना चाहिए ना, इनके अंदर नहीं है। The end. आई फील इस पर्सन ने ये सोचा था कि ये आपके बिना रह लेंगे और चलो यहाँ से हम ब्रेकअप करते हैं और आगे निकलते हैं। शायद इन्होंने आपसे ब्रेकअप भी किया, ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जिनके पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया है, ठीक है। तो इनका था कि ठीक है ये रह लेंगे आपके बिना, बट राइट नाउ जो एनर्जी से उनको देख के मुझे लगता है कि नहीं रह पा रहे हैं, और इनको ये फील हो रहा है कि मैंने बहुत गलत सोचा था, वो मेरा आइडिया या जो मेरी थिंकिंग थी बिल्कुल भी सही नहीं रही, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे। मैं कह रही हूँ ना कि हर दिन आप उनके दिमाग में आ रहे हो, हर दिन उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं उससे बात करूँ, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो चीज़ वो करके गए ना उसके बाद वापस से आना उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है वो या सो कभी कभी हमें लगता है ना कि अरे ये मेरे लिए इजी एंड ऑल, बट जब हम करते हैं ना उस चीज़ को या फिर उस सिचुएशन में जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं,
ये इतना भी इजी नहीं है जितना हम सोच करके बैठे हैं, तो वही इनका हल भी हो रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर 10 अक्टूबर मंथ। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है। मुझे लगता है कि इनके सामने ऑप्शंस रहे हैं, इनके सामने चॉइसेस रही है। और 10 ऑफ पेंटिकल है, आई थिंक एक तरफ फैमिली है और एक तरफ आप हो। मे बी इन्होंने जो ब्रेकअप किया, या इन्होंने आपको घोस्ट किया, या इन्होंने नो कांटेक्ट किया या ब्लॉक किया, ठीक है, या फिर ये आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे थे जिसके कारण इरिटेट होके आपने इनको ब्लॉक कर दिया। तो ये पर्सन, उसके पीछे जो रीज़न मुझे दिखाई देता है वो फैमिली दिखाई देती है, कि इनको कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम दिखती है। एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप हो। ये कोई एक ही चीज़, इनके सामने सिचुएशन ये है कि कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हो, और इनके लिए ना अभी मुश्किल हो रहा है कि दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर पाना। तो डेफिनेटली ये वाली एनर्जी उनके लिए होगी जिनका फैमिली इशू चल रहा है, ठीक है। और अगर आपका फैमिली इशू नहीं भी चल रहा है तो भी मुझे लगता है कि वो ऐसा सोचते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि अब मेरी फैमिली कभी एग्री नहीं करेगी। अपनी फैमिली को लेकर के जैसे बहुत कंफ्यूज है, इनका क्लियर नहीं है कि इनकी फैमिली को जब पता चलेगा इस रिश्ते के बारे में तो एग्जैक्टली उनका रिएक्शन क्या आएगा। आई थिंक ये उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये क्लियर होना चाहते बट नहीं हो पा रहे। इनको आपके साथ फ्यूचर बनाना है, ये मुझे दिखाई देता है। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका जो है फ्यूचर बने। या यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन जो है थोड़ा समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं चीज़ों के बारे में सोच समझ के। आई थिंक एक होता है ना, हम कई बार सिचुएशन को पेशेंस में रखते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं समय के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लेंगे एक्शन, देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो मुझे यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है। प्लेजर, आपके साथ जब भी ये टाइम स्पेंड करते हैं ये बहुत ही अलग टाइम होता है उनका। बहुत इन्जॉय करते हैं वो आपकी कंपनी को, बहुत हैप्पी रहते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी इंसान के साथ बात करें या उसके साथ रहे तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ हमें मिल गई हैं। सो वही कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी फील करते हैं आपके लिए जब भी वो आपसे बात करते हैं या जब भी वो आपके साथ होते हैं। तो इस इंसान के लिए मुश्किल हो रहा है आपसे मूव ऑन करना या आपको भुला पाना, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स हैं, यहाँ पर फीलिंग्स हैं जो वो आपके लिए फील करते हैं या आपके साथ रहते टाइम या बात करते टाइम जो उनको फील होता है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। डेफिनेटली ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, एडिक्टेड है आपके, ऑब्सेस्ड भी है, बिल्कुल दिखता है यहाँ पर। अब हो सकता है कि ये शो कुछ और करते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि अपनी रियल एनर्जी को शो नहीं करते हैं कि वो किसी के लिए कितना तड़प रहे हैं, वो किसी को कितना प्यार करते हैं या वो किसी को कितना चाहते हैं। वो उनको वो चीज़ बताने में उनको अनकंफर्टेबल लगता है। उनको लगता है कि यार कैसे बताऊँ, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। तो सेम प्रॉब्लम इनके साथ भी होती है, जिसकी वजह से ये खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते जो एग्जैक्टली इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। नंबर 17 अगस्त मंथ एंड नंबर 3 मार्च मंथ। ये इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, फिजिकली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, मैं बता दूँ। और ये इस रिश्ते में हीलिंग और बैलेंस चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि आपके साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इनको सुकून मिलता है। हीलिंग क्या देती है इंसान को, सुकून देती है, ठीक है। तो यहाँ पर द स्टार कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, तो आप भी उनके लिए सुकून हो जब भी वो आपके साथ। अगेन वही एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि वाइब्स है
कि ये पर्सन जो है जो आपके साथ रह कर के फील करते हैं वैसा फीलिंग इनको किसी और के साथ रह के या बात करके नहीं आती हैं। बहुत सेटिस्फाई हैं ये आपसे, ठीक है। दूसरा, इनकी विश है आपके साथ रिकन्सिलेशन, इनकी विश है। मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है शायद आपका ऑनलाइन कनेक्शन है, आप एक बार भी नहीं मिले हो, कभी मिले ही नहीं हो, जस्ट ऑनलाइन बात हुई है। तो उन लोगों के लिए मैसेज ये कि ये पर्सन जो है विश करते हैं आपसे मिलने की, कि एक बार तो एटलीस्ट मैं उसको सामने से देखूं, एक बार तो मैं उससे मिलूं। तो ये उनकी विश मुझे दिखती है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स और की एनर्जीज हैं, प्लीज़ बताइए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। जो और कार्ड्स की एनर्जी है उसके बेसिस पर इस पॉलिटिक्स के कार्ड को मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिवली नहीं ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि और जो कार्ड्स है ना उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत मैटर कर जाता है। तो पॉलिटिक्स की जो एनर्जी यहाँ पर जो एनर्जी बता रहे हैं वो ये है कि ये पर्सन के 2 फेसेस है। ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, ठीक है। और पॉजिटिव वे में लाइक ये बाहर उतना शो नहीं करते कि आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके साथ रह के क्या फील करते हैं। बाहर से बहुत कोल्ड सा बिहेव शो करते हैं, बट अंदर ही अंदर ये बहुत पसंद करते हैं आपको, प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन ये उस चीज़ को बाहर नहीं बताते कि ऑब्सेस्ड हैं आपसे, एडिक्टेड हैं। ये इन चीज़ों को बताते ही नहीं है कि आपके बिना रह नहीं पा रहे, आपके बिना बेचैनी हो रही है। इन चीज़ों को ये नहीं बताते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी आई है कि इनकी 2 फेसेस हैं। अंदर से कुछ और फील करते, बाहर कुछ और एक्सप्रेस करते हैं, बाहर कुछ और शो करते हैं ये पर्सन। आई फील ये हमेशा गलती वहाँ करते हैं जहाँ दिल की जगह ये दिमाग लगा देते हैं, और ये शायद बहुत दिमाग लगाते हैं इस रिलेशनशिप में, तभी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि आप दिल से पेश आ रहे हो, आप दिमाग लगाते ही नहीं हो, जो दिल में है वही ज़ुबान पे। ये शायद अलाइनमेंट ही नहीं है इनकी दिल और दिमाग के साथ, प्रेजेंस 24/7। अभी इस वक्त आप उनके दिमाग में हो। इनको अपनी करतूतें भी दिखती हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या गलतियाँ क्या क्या इनसे हुई, वो भी इनको दिखती है। और साथ ही साथ अच्छे मोमेंट्स भी इनको याद आते हैं। बट हाँ, 24/7 आप उनके दिमाग में हो। आई थिंक जितना आप उनके लिए अभी मैटर कर रहे हो ना उनकी लाइफ में, उन्होंने कभी ये फील नहीं किया कि किसी इंसान के लिए मैं इतना सोचा हूँ। मतलब होता है ना कभी कभी कि मैंने कभी किसी के बारे में इतना नहीं सोचा, लेकिन वो इंसान स्टक हो गया है दिमाग में, मैं उसी के बारे में सोचा जा रहा हूँ। तो वो इनके साथ हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। इनको भी नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे पता है सुकून जो मिलता है इनको आपसे, तो वो सुकून जो है ना उसने अटका रखा है, जो कि इनको किसी और के साथ मिल ही नहीं रहा। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, या आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको प्यार करना चाहते हैं। आई फील बहुत सी ऐसी इच्छाएं जो आपने इनकी पूरी नहीं की है और इस वजह से आप पर स्टक है, ठीक है। सो आई थिंक इनको आपका प्यार चाहिए भी, और ये आपको प्यार देना भी चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में वाकई ही प्यार है, आपके साइड से भी है और इनके साइड से भी है, बट वो बताते नहीं हैं, वो अलग बात है, लेकिन है वो कुछ तो है, ठीक है। तो ये है, लेट्स सी। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ एंड नंबर 7 जुलाई मंथ। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल जब ये सोचते हैं तो इनको फील होता है कि जितना आपने उनके लिए किया है या जितना आपने उनको दिया है, इन्होंने उसका 1% भी आपको नहीं दिया। चाहे वो प्यार बोलो, रिस्पेक्ट बोलो, जितना आपने उनको दिया ना, मे बी इन्होंने उतना आपको नहीं दिया। तो इनको खुद को फील होता है कि
आप डिज़र्विंग हो, क्योंकि आपने जो है हमेशा ऑनेस्ट एंड लॉयल रहे हो इस रिलेशनशिप में। तो इनको लगता है कि आपके साथ गलत इनको नहीं करना चाहिए और ये पर्सन आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। आई फील ये अपनी गलतियों को भी सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इनकी भी बहुत सी गलतियां रही हैं जो इनको सुधारने की ज़रूरत है। और जिस चीज़ को ये फील कर रहे हैं कि मैंने कभी भी बैलेंस नहीं किया, जो इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, वो कभी नहीं किया इन्होंने। तो ये फील करते हो उस चीज़ को। या पार्टिसिपेशंस, डेफिनेटली ये वही कि आप जितना इन्वॉल्व रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, उतनी इन्वॉल्वमेंट उनकी दिखी नहीं, उनकी तरफ से आई नहीं उतनी इन्वॉल्वमेंट। तो वही ये महसूस भी करते हैं, फील भी होता है इनको, और अच्छी बात है, फील होना भी चाहिए। विश, इस टाइम विश है इनकी कि रिकन्सिलेशन हो जाए या आपको देखें, ठीक है। और इनकी जो सुबह की शुरुआत है वो आपके गुड मॉर्निंग के साथ हो, तो ये उनके विश है। एंड यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप लोग शादी हो जाएगी आप दोनों की, तभी तो वो आपको देख पाएंगे, आपके स्माइल को देख पाएंगे। तो डेफिनेटली ये इनकी विश है कि ये रिश्ता आगे तक जाए। आई एम अफेयर्ड ऑफ कमिटमेंट। ये चाहते तो हैं कि देखो, अब यहाँ पर देखो, आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। तो डरते हैं आपको खोने से, और ये चाहते भी है ये चीज़ कि रिश्ता आगे बढ़े और सक्सेसफुल हो, शादी भी हो, लेकिन कमिटमेंट से थोड़े डरे हुए हैं। इनको कमिटमेंट देने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत वहीं आ रही है। मे बी फैमिली की तरफ से इशू मुझे दिखता है। तो जो कमिटमेंट है ना, उसकी वजह से ये पर्सन जो है परेशान है। अदरवाइज़ ये कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, ये मुझे दिखता है। लेकिन ये थोड़े से ना कमिटमेंट को लेकर के ओवरथिंक भी करते हैं और परेशान भी रहते हैं, क्योंकि शायद वो इनके लिए इजी नहीं हो पा रहा है कमिटमेंट दे पाना इस रिश्ते में, जबकि वो देना चाहते हैं। ये एक बात होती है कि वो कमिटमेंट देना भी नहीं चाहते, और ठीक है, एक तो है कि उनकी मजबूरी भी और देना भी नहीं चाहते। एक है कि वो देना चाहते हैं लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी है जिसकी वजह से दे नहीं पा रहे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ, मुझे शो करती है कि ये पर्सन कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। तो ये है ऐसी एनर्जी। आई थिंक ये पर्सन कोशिश करेंगे इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने की, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं उनसे फाइट करने की, और इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब इनसे भी शायद अपनी ये हालत देखी नहीं जा रही होगी, क्योंकि ये भी बहुत परेशान से हैं, हैप्पी नहीं है, और इनको लगता है कि मैं खुश रह नहीं पाऊँगा। तो आई थिंक ये खुद की हालत इनसे खुद भी नहीं देखी जाएगी, तो डेफिनेटली खुद के लिए तो करेंगी। सो ये देखता है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।